स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने इससे पहले लेक्चर में अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम और अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में डिफरेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फ्रेंच रेवोल्यूशन की ग्लोबल हिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन और जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है या फिर अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस है फ्रॉम इट्स ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स, ये ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने बाकी स्टेट्स के लोगों को, बाकी नेशंस को भी मोटिवेट किया, उनको स्टिमुलेट किया कि वो भी डेमोक्रेसी के लिए और सॉवरेनिटी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए उठ खड़े हों। So let's start practice questions related to French Revolution. French Revolution is most important for having changed subjects to citizens. यहाँ पर दो वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इनको अंडरस्टैंड करना। Subjects to citizens. पहले पब्लिक का स्टेटस क्या था? They were the subjects. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उनका स्टेटस क्या हो गया? Citizens. So subjects means क्या है? Divine right rule to people, participation in government. यानी पहले जो रूलर था ये कंसिडर किया जा रहा था कि उसके पास डिवाइन रूल है कि वो लोगों को रूल करे उनकी मर्ज़ी के साथ या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, लेकिन उसका ही रूल है, उसका ही राइट है रूल करने का। सेकंड क्या है कि अब वो सिटीजन्स हैं, सो दे कैन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज़, इन डिफरेंट पॉलिटिकल प्रोसेसेस, और लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक जो गवर्नमेंट है वो बनेगी। So, one way in which the caste system in traditional India and the e-state system of pre-revolutionary France are similar is that e-state system basically क्या था कि फ्रेंच जो सोसाइटी थी वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। इसके कुछ विजुअल्स भी हम नेक्स्ट इसी आज के लेक्चर में ही देखेंगे, और उसे हम देखेंगे कि क्लर्जी ई स्टेट कौन सी थी, नोबेलिटी, और उसके बाद जो कॉमनर्स थे। यहाँ पे राइटर आपसे ये पूछ रहा है कि ट्रेडिशनल इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है और प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस के अंदर जो ई स्टेट सिस्टम है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी? तो सोशल मोबिलिटी वाज वेरी लिमिटेड। क्या सिमिलैरिटी थी? सोशल मोबिलिटी वाज वेरी लिमिटेड। वन वे इन विच रॉबिस्पेयर एंड लुइस 16 ऑफ फ्रांस आर सिमिलर इज दैट बोथ, ये जो दोनों थे दे वर रिमूव फ्रॉम पावर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इन दोनों को पावर से रिमूव कर दिया गया। MCQ नंबर 4, बिलीफ इन द आइडियाज़ ऑफ एनलाइटनमेंट एंड डिसकॉन्टेंट विद इन द थर्ड स्टेट वर काजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये जो थर्ड स्टेट है इसका प्रोपोर्शन कितना था टोटल पॉपुलेशन में, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट की जो विजुअल्स हैं उसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो थर्ड स्टेट के अंदर डिसकॉन्टेंट था और जो आइडियाज़ ऑफ एनलाइटनमेंट थे, उनकी वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो आया, उसकी बुनियाद रखी गई। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर एंड द जैकोबियंस आर बेस्ट नोन फॉर इंस्टीट्यूटिंग द रेन ऑफ टेरर। और जो रेन ऑफ टेरर था इसके अंदर जो कैजुअलिटीज़ हुई थी वो सोशल क्लास की बाउंड्री से लाताल्लुक़ होके हुई थी। क्लर्जी के लोग भी इसमें मरे थे, नोबेलिटी के लोग भी मरे थे, कॉमनर्स भी मरे थे, और ऐसे लोग जिनका कोई स्टेटस नहीं था वो लोग भी बहुत बड़ी तादाद में इस रेन ऑफ टेरर के दौरान वो मर गए थे। विच इशू वाज ए काज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो डिफरेंट काजेज हैं उसमें से एक जो इशू है वो कौन सा था? डिमांड ऑफ द थर्ड स्टेट फॉर मोर पॉलिटिकल पावर। अभी हमने पीछे बात की कि जो थर्ड स्टेट है उसके अंदर डिसकॉन्टेंट पैदा होना शुरू हो गया था, और जो आइडियाज़ ऑफ एनलाइटनमेंट है उसके ऊपर उनका बिलीफ बढ़ना शुरू हो गया था। ये चीज़ उनके अंदर पैदा होनी शुरू हो गई थी कि वी आर नॉट ओनली सब्जेक्ट्स, अदर वी आर द सिटीजन्स। सो demand for the third state for more political power was a major cause of the French Revolution. Which event is most closely associated with the French Revolution? Reign of Terror. Or Reign of Terror, basically they are associated with Robespierre and Jacobians. Which of these events related to the French Revolution occurred first? Louis 16 called the state generals into session. ये बहुत सालों के बाद जो था वो एक सेशन हुआ था। One way in which Robespierre and Napoleon are similar is that they both increased their power during the French Revolution. यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इन दोनों की जो पावर थी वो इंक्रीज हुई, लेकिन फाइनली जो रॉबिस्पेयर है he was removed during French Revolution. Under the old regime in France, the burden of taxation fell mostly on the commoners. यानी जो थर्ड स्टेट के लोग थे ज़्यादातर जो टैक्स का बर्डन था वो उन लोगों के ऊपर था। टैक्स वो सबसे ज़्यादा दे रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल
जो मैटर्स थे, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस था, उसमें उनकी जो बात है वो ना होने के बराबर थी। व्हाट वाज वन इफ़ेक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक इफ़ेक्ट क्या था? नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर स्टिमुलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट आफ्टर मैथ और इफ़ेक्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थी वो पैदा होना शुरू हो गई। विच रेवोल्यूशन वाज कास्ट बाय द फैक्टर्स शोन इन दिस पार्शियल आउटलाइन? ये जो पार्शियल आउटलाइन है, bankruptcy of the treasury, tax burden on the third estate, inflation, abuses of the old regime। तो ये जो सारी आउटलाइन है, ये जो काजेज़ हैं, ये कौन से रेवोल्यूशन की तरफ इशारा कर रहे हैं? फ्रेंच। वन मेजर इफेक्ट ऑफ नेपोलियंस रूल ऑफ फ्रांस वाज दैट इट लेड टू अ रेस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने रूल किया फ्रांस को, तो फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम था दैट वाज रिलेटिवली स्टेबल। At the Congress of Vienna, the governments of Europe reacted to the French Revolution and the rule of Napoleon by attempting to restore old regimes to power। जो old regimes थी उनको restore करने की कोशिश की गई। That was MCQ number 14. So let's move to next page। अभी मैंने आपसे बात की थी कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सोशल क्लासेस। तो यहाँ पर देखिए कि जो फर्स्ट ग्रुप था दैट वाज नोन एज फर्स्ट स्टेट, और इसके अंदर क्लर्जी यानी जो मजहबी पेशवा चर्च से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, ये वो लोग थे। ये शक्ल से भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। इस स्टेट के अंदर, इस ग्रुप के अंदर सिर्फ 1% पीपल थे और तकरीबन 10% जो लैंड थी वो इस ग्रुप के पास थी। सेकेंड स्टेट में अगर देखें तो यहाँ पर नोबेल्स हैं और ये सिर्फ 2% लोग थे और उनके पास 25% लैंड थी। तो आप ये कहें कि 3% जो लोग हैं वो सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इनके पास जो लैंड है वो तकरीबन 35% है। जबकि जो थर्ड स्टेट है इसके अंदर ये सारे मिडिल क्लास पीजेंट्स, सिटी वर्कर्स वगैरह आ रहे हैं और ये 97% टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा थे और उनके पास जो लैंड थी वो सिर्फ 65% थी। तो ये जो थर्ड स्टेट है बेसिकली इसने जब रिवोल्ट किया कि हमें भी पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो हम पे कर रहे हैं और हमारे टैक्स की वजह से ही ये जो दोनों स्टेट्स हैं दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ। तो यही जो रीज़न है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का की वजह बनी। सो विच रेवोल्यूशन रिजल्टेड फ्रॉम द डिवीजन ऑफ सोसाइटी शोन इन दिस डायग्राम? फ्रेंच 1789। बेस्ड योर आंसर्स टू क्वेश्चन 16 एंड 17 ऑन द चार्ट बिलो। अब यहाँ पर देखें ये जो एग्जीक्यूशंस हैं रेन ऑफ टेरर के दौरान हुई। पहले भी मैंने आपको बताया कि जो रेन ऑफ टेरर है ये एक ऐसा दहशत का ज़माना इसे कहा जाता है कि जिसमें यानी जो एग्जीक्यूशंस हैं वो इस बेस पर नहीं हो रही कि यू आर पीजेंट्स, एग्जीक्यूशन इस बेस पर नहीं हो रही कि यू बिलोंग टू अपर मिडिल क्लास, बल्कि हर एक जो क्लास है वहाँ पर एग्जीक्यूशंस हो रही हैं। देखें कि पीजेंट्स में जो एग्जीक्यूशंस है वो 28% हुई, अपर मिडिल क्लास के अंदर 14% हुई, लोअर मिडिल क्लास में 11% हुई, नोबिलिटी के अंदर 8% हुई, क्लर्जी में 7% हुई और जो नॉन स्टेटस गिवन है वो 1% हुई, वर्किंग क्लास के अंदर 31% हुई। सो ये जो चार्ट है ये क्या शो कर रहा है? विच स्टेटमेंट इज़ बेस्ट सपोर्टेड बाय इंफॉर्मेशन फाउंड इन दिस चार्ट? द रेन ऑफ टेरर क्रॉस्ड सोशल एंड इकोनॉमिक बाउंड्रीज। सोशल और इकोनॉमिक बाउंड्रीज इसने क्रॉस कर दी और हर एक जो स्टेट थी उसके अंदर जो कैजुअलिटीज़ हैं, जो एग्जीक्यूशंस हैं वो हुई। ड्यूरिंग विच रेवोल्यूशन डिड दीज एग्जीक्यूशंस अकर? तो ये जो एग्जीक्यूशंस हैं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हुई। A comparison of the actions of the Jacobians during the French Revolution and the actions of the Bolsheviks during the Russian Revolution indicates that revolutions sometimes bring radicals to power। Radicals यानी जिनकी सोच बहुत ही रेडिकल होती है, जिनके आइडियाज़ बहुत ही रेडिकल होते हैं, जिनकी पॉलिसीज़ बहुत ही रेडिकल होती हैं, उन लोगों समटाइम रेवोल्यूशंस के नतीजे में ऐसे लीडर्स जो हैं वो पावर में आ जाते हैं। What was the major cause of the French Revolution? Inequalities in the tax structure। सबसे ज़्यादा जो टैक्स था वो थर्ड स्टेट पे कर रही थी और जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट है वो लैंड तो बहुत ज़्यादा उनके पास थी बट दे वर नॉट पेइंग एज मच टैक्स एज द थर्ड स्टेट वाज पेइंग। विच फैक्टर्स प्रोटेक्टेड रशिया फ्रॉम कंट्रोल बाय नेपोलियंस आर्मी? तो जो रशिया की जोग्राफिक साइज और लोकेशन है इट प्रोटेक्टेड रशिया। बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन द पीपल ऑफ फ्रांस वर डिवाइडेड इनटू 3 states based mainly on their social class।
Which statement describes a similarity between the French Revolution and the Bolshevik Revolution in Russia? तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सिमिलैरिटी की तरफ इशारा कर रही है? Both revolutions were the result of government denial of basic human rights and stressful economic conditions. Economic conditions were stressful, लेकिन इस सब के बावजूद जो टैक्स की डिमांड थी वो वैसी की वैसी थी और वैसे ही टैक्स लिया जा रहा था from the commoners. Which list of French leaders is in the correct chronological order during French Revolution? Louis XVI, then Robespierre and then Napoleon. ये जो ड्राइंग है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग ड्राइंग है। इसमें तीनों जो स्टेट्स हैं उनको पोर्ट्रे किया गया है। ये देखिए कि ये जो थर्ड स्टेट है जिसके अंदर पेजेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं जो 97% पॉपुलेशन पर मुश्तमिल थी, इनके ऊपर सवारी की हुई है बाकी दोनों स्टेट्स ने, कैलर्जी ने और उसके बाद नोबिलिटी ने। तो मतलब अगर ये जो थर्ड स्टेट है ये हट जाए तो ये जो दोनों बाकी स्टेट्स हैं ये भी खड़ी नहीं हो सकती। और ये जो दोनों स्टेट्स हैं ये किसके बलबूते पर मज़े कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं? थर्ड स्टेट के बलबूते पर। विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस ड्राइंग? वन ग्रुप पेड हैवी टैक्सेस दैट सपोर्टेड अदर टू ग्रुप्स। और हैवी टैक्सेस कौन पे कर रहा था? ये थर्ड स्टेट। और बाकी जो दो ग्रुप्स एंजॉय कर रहे थे वो कैलर्जी और नोबिलिटी है। दिस ड्राइंग illustrates conditions that contributed primarily to the beginning of the French Revolution. The American and French revolutions were turning points in global history because the results of these revolutions, इन revolutions के results ने क्या किया? Inspired other people seeking democracy and independence. बाकी जो nations हैं उनके लोगों को भी inspire किया, उनको stimulate किया किस चीज़ की तरफ? डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंस की तरफ। वन ऑफ द मेन पर्पसेस ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना वाज टू, कांग्रेस ऑफ वियना जो कि बेसिकली एक डिप्लोमेटिक सीरीज़ थी जिसके अंदर नेगोशिएशंस हुए डिफरेंट यूरोपियन मोनार्कीज़ के दरमियान। इसका पर्पस क्या था? टू एस्टैब्लिश ए बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। यूरोप के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को एस्टैब्लिश करना ताकि फ्यूचर में जो वार्स हैं उनको अवॉइड किया जा सके। बिकॉज आपको याद होगा कि हम ये पढ़ते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर इज़ अ गुड वे टू halt the wars, to prevent the wars. Each state general meet for first time in 175 years. National Assembly issues Declaration of the Rights of Man. Reign of Terror ends. Robespierre dies. Which event in a European history is most closely associated with these headlines? French Revolution. हमने ये बात पहले भी की कि जो इस स्टेट के जनरल से उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद हमने ये बात भी की कि रेन ऑफ टेरर जिसमें कैजुअलिटीज़ हुई, एग्जीक्यूशंस हुई अक्रॉस द सोशल एंड इकोनॉमिक बाउंड्रीज़। फिर हमने रॉबेस्पियर को भी डिस्कस किया। तो ये सारे जो हेडलाइंस हैं ये किसकी तरफ इशारा करती हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ। अ मेजर गोल ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना वाज, कांग्रेस ऑफ वियना का मेजर गोल क्या था? यूरोप के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को मेनटेन करना। That was 29 MCQ. So let's move to 30th. Base your answer to question 30 and 31 on the passage below and on your knowledge of social studies. During the greater part of the day, the guillotine had been kept busy at its ghastly work. Every aristocrat was a traitor. For 200 years now the people had sweated and toiled and starved to keep a lustful court and lavish extravagance. Now the descendants of those who had helped to make these courts brilliant and to hide for their lives. Which generalization best summarizes the views of the author of this passage? Because of the past abuses by the nobility, the common people staged a bloody revolt. गर्दनें काट रहे थे जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो किसकी? नोबिलिटी की, क्लर्जी की, because of their past abuses. Which event is referred to in this passage? French Revolution. The French people supported Napoleon Bonaparte because they hoped. फ्रेंच पीपल ने नेपोलियन बोनापार्ट को क्यों सपोर्ट किया? बिकॉज वो क्या होप कर रहे थे, उनकी क्या उम्मीद थी कि नेपोलियन बोनापार्ट विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी फॉर द नेशन. वन वे इन विच द ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द इरानियन रेवोल्यूशन आर सिमिलर इज दैट ईच रेवोल्यूशन चैलेंज द रोल एंड पावर ऑफ द मोनार्क. ये एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ. ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड के अंदर भी मोनार्की का खात्मा हुआ अप टू सम एक्सटेंट. फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी यही हुआ और इरानियन रेवोल्यूशन के अंदर भी जो वहाँ पे एक लंबे अरसे से रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी उसको ख़त्म कर दिया गया. वन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज दैट पॉलिटिकल पावर शिफ्टेड टू बुर्जुआजी. एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन का कि जो पॉलिटिकल पावर है दैट वाज शिफ्टेड टू बुर्जुआजी.
The French Revolution of 1789 and the Cuban Revolution of 1959 were similar in that both were caused primarily by the failure of the government to meet the needs of the people. In France, which was a major result of the French Revolution, middle class gained political influence. यानी जो थर्ड स्टेट थी. The French bourgeoisie supported the French Revolution mainly because क्यों उन्होंने सपोर्ट किया? क्योंकि they resented their lack of political power under the old regime. और हमने ये भी बात की कि ओल्ड regime को रिस्टोर करने की कोशिश की गई ड्यूरिंग कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप एंड ड्यूरिंग वियना कन्वेंशन. Which statement is a valid generalization about the immediate result of the French Revolution of 1789? The French middle class gained more power. The main purpose of the Congress of Vienna was to return Europe to the conditions that existed before the French Revolution. The French Revolution of 1789, the Chinese Revolution of 1911, the Bolshevik Revolution of 1917 were similar in that these revolutions were motivated by a desire to overthrow a monarch. A primary cause of the French Revolution in 1789 was the increasing dissatisfaction of the third state. इस रीडिंग के अंदर हमने बहुत सारे और रेवोल्यूशंस की भी बात की, जैसे इरानियन रेवोल्यूशन की बात हुई, क्यूबन रेवोल्यूशन की बात हुई, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड की बात हुई, चाइनीज़ रेवोल्यूशन की बात हुई, बॉल्शविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया की बात हुई. अगर आपको इन रेवोल्यूशंस के ऊपर किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, कोई लेक्चर चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए. आई विल डेफिनेटली अपलोड लेक्चर ऑन दीज रेवोल्यूशंस. इस लेक्चर के बाद होपफुली कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है और फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का जो कंडीशन थी, जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी फ्रांस के अंदर, जिनने स्टिमुलेट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को, जिन्होंने फ्रेंच सोसाइटी को मोटिवेट किया कि वो मोनार्की का ख़ात्मा करें और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसमें अपने शेयर को इंश्योर करें, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.